जय श्री कृष्णा। आज की कथा का जिसमें भगवान जगन्नाथ की कथा का वर्णन किया जा रहा है, इससे पहले का अध्याय अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुन लीजिए, जिसमें आकाशवाणी ने राजा के सामने जो कुछ भी बातें कही थी उसका वृत्तांत किया गया। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा जी ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था ठीक वैसे ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं कर विवेकों में प्रकट हो गए। बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के कर दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी की थी। राजन इन चारों प्रतिमाओं को वैसे भली भांति ढक कर इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्रताप करो। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बालभद्र शंकर और चंद्रमा के समान गौरवर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण अर्थात लाल रंग की हानि होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर ही वर्ष नूतन संस्कार करना चाहिए। केवल रह करेगा जो राज्य में काल और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नॉन रूप से इन मूर्तियों का भी कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य भी यदि रूप में इन्हें देखेगा तो इनके लिए भी यह भय उपस्थिति करने वाली होगी। नाना प्रकार के लेप दिलीप और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके ही भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारी कृपा जीवों को धर्म कर्म अर्थ और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलांचल पर कल्प वृक्ष के दूरी पर भगवान नरसिंह के उत्तम भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर इसमें भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था वह विश्ववासु नाम वाला शावार्थ अर्थात नील वैष्णो वन में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संगति को भावी उत्सवों में भगवान की विग्रह कर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। ऐसा कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पूर्ण किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेप आदि सभी संस्कार हो गए तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महादेवी का पर्दा खुला दिया और सबने रतन सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी वस्त्र और अलंकारों सहित उन भगवत विग्रह का दर्शन करके राजा इंद्रभान आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बड़ा किया। प्रेम की आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर मम्मी के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने वाले संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मान्य को संयम में रखकर सदा पर्यटन करते रहते हैं। श्री भगवान विष्णु आज आकाश में शरीर के में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्र ने करुणामय जगन्नाथ जी की स्तुति की। दया सागर मुझे कहा तो ब्रह्मा रुद्र इंद्र के मुकुटों में मगन हुए। आपके निर्मल युगल चंद्र चरण आबिंद्रों और कहा मंत्र रत्र मानसर हड्डियों से बना हुआ, चंडी से ढका हुआ और संसार में भटकती रहने वाली कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको मैं कैसे जानूं देव? मैंने आपके कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन ऋषियों भोगों का संग्रह किया वही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गई। इसलिए मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, अगर मैंने पहले कभी आपके मन से आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के मुझे नाना प्रकार के जन्म क्यों प्राप्त होते? मुझे क्या आपके चरण अरविंदों से दूर रहने का ही यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना भी मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियों और निष्कंटक राज्य से सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के समान मुझे ऐसे के लिए बड़ा भारी भार हो रहा। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दोनों
करने वाले प्रभु, आपकी स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी आपकी बिंदु से कभी अलग ना हो। सच्चिदानंदमयी परिपूर्ण सिंधु और अत्यंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल और आँख उठाकर देखते ही कहा तो जिसमें राष्ट्रमुख मंत्र मुख और अत्यंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियों में ऐसे कर्मों का टूट बंधन और कहाँ अनंत अनाड़ी और एक आनंद आपके पवित्र स्वभाव तथा कृपा करने वाले हैं। मूलभूत आप परमेश्वर को एक प्रकार कुछ कार्य के लिए बहुत भड़काने वाले क्लेश ही भजन रूप मुझे अतीत दिन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ बलवानों में श्रेष्ठ है। बालभद्र आपका विग्रह शस्त्र फलों से ढका हुआ है। आप ईश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस संसार को आश्चर्य देने वाले संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमय सुभद्रा जी के दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी करने से समुदाय से रचा गया है। जो व्यक्तियों की सी संहार करने वाला है, उसे सुदर्शन चक्र के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्र ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ में के बंधु हैं जगन्नाथ। संसार समुद्र में डूबे मधु श्रीधन दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। इसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवभाग से पार उतरने में तत्पर ही भगवान नारायण आपकी जगह हो जय हो। सब सदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का निश्चिंतन करते रहते हैं। आपका सर्वलोक स्वरूप सब लोगों को सुख देने वाले संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय कुमार 60 और सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवी देवता दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद अन्य राजा वेदों के पारंगत विद्वान क्षत्रिय मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति लोग ने भी वैदिक सुखों स्रोत्र पौराणिक स्त्रियों और संस्कृत कविताओं से जैसे बीवन पड़ा। इस प्रकार बालभद्र सुभद्रा जी के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने विधि और मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सभी विग्रहों का पूजन किया। द्वादक अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से बालभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा जी का और सुदर्शन संबंधी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भागवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ और समय शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी जी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस 21वें अवतार अर्थात लकड़ी के अवतार को देखकर विदा कर दिया। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे भगवान श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत विग्रह स्वतन और उनकी स्थापना किस प्रकार हुई। धन्यवाद।